हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के जो हमारा एग्ज़ाम हुए थे 30 को। तो उसके किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं याद है, बट जितने भी मुझे याद है मैं आपको सारे बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक से आए थे। और अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं पेपर देने गई थी तो मैं ये सोच के तो नहीं गई थी कि मुझे सारे क्वेश्चन याद करने। बस मैं सॉल्व करते गई, जो मेरे माइंड में थे वो मैंने सारे नोट डाउन कर लिए हैं। और आपको बता देती हूँ कि अगर नेक्स्ट ईयर कोई एग्ज़ाम देना चाहे तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ डिजिटल सर्किट। तो डिजिटल सर्किट जो हमारा लॉजिक है वो उससे 2-3 क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि बुलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन आए थे। आप उसको के मैप से भी कर सकते थे, बट वही कि अगर आपको सिंप्लीफाई करने ऐसे आता है ऑरली तो आप कर लो, अदरवाइज के मैप का यूज करके उससे भी सॉल्व हो जाते। तो 2-3 क्वेश्चंस थे उससे। उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट से मक्स मल्टीप्लेक्सर पे क्वेश्चन से। मल्टीप्लेक्सर पे ऐसे थे जैसे 2x1 मक्स को लेकर हमें 8x4 डिज़ाइन करने हैं, तो कितने मल्टीप्लेक्सर यूज होंगे, हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर यूज, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। और सीक्वेंशियल सर्किट में जेके फ्लिप फ्लॉप से थे। अगर आपको ट्रूथ टेबल भी याद होगा तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे। वो सिंपली क्वेश्चंस जितने भी थे वन लाइनर ही थे और हार्ड नहीं थे, बट आप एक बार उसे पढ़ोगे और आपका आंसर आ जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी किए होगे तो। और भी इसमें क्वेश्चंस आए थे बट मुझे याद नहीं उतना, क्योंकि 150 क्वेश्चन थे, 150 मिनट थे, तो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। एंड हम सेकेंड डिस्कस कर लेते हैं COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें हमारा रिस्क वर्सेस सिस्क, मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। इसमें डिफरेंस बेसिकली वन लाइनर ही थे कि दोनों में क्या डिफरेंस है करके। फिर फ्लोटिंग पॉइंट IEEE रिप्रेजेंटेशन थे, जैसे कि इसमें क्वेश्चन आए थे जो मुझे याद हो गया। -6.75 को IEEE 754 बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक उसमें से सेलेक्ट करने थे। और देन जहाँ तक मुझे याद है, देन एक पाइपलाइन से भी न्यूमेरिकल्स थे, एक न्यूमेरिकल्स पाइपलाइन से भी थे। तो मैं तो भूल गई थी, तो बट मैंने पाइपलाइन वाला न्यूमेरिकल्स नहीं किया था। हाँ, मैंने एक क्वेश्चंस किया था। एंड देन यूज ऑफ बोथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, ये थे कि बोथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम का यूज क्या है, बेसिकली इसका यूज आया था हमें। तो ये भी ईजी थे। एंड अगला था वोलेटाइल वर्सेस नॉन वोलेटाइल मेमोरी, थियोरेटिकल क्वेश्चन ही थे इसका भी। एंड देन कंट्रोल हजार्ड का यूज क्या है, ये भी ठीक ही थे। मुझे यही COA से इतना ही याद है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। एंड देन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्गोरिथम सब्जेक्ट। तो एक मास्टर थ्योरम, जैसे कि फर्स्ट है हमारा मास्टर थ्योरम, तो एक मास्टर थ्योरम यूज करके एक इक्वेशन दिए हुए थे, उसको सॉल्व करना था कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा। तो भी इजी ही थे, बस जो हमारा मास्टर थ्योरम का फर्स्ट केस होता है ना, उसका यूज करके और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना था। और एक और था जो क्विक सॉर्ट वर्सेस मर्ज सॉर्ट में क्या डिफरेंस है, आई थिंक नंबर ऑफ कंपैरिजन था या कुछ और था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इस टॉपिक से वो क्वेश्चन थे।
देन है नैपसैक प्रॉब्लम, जो ग्रीडी मेथड यूज होता है 01 नैपसैक में, इससे क्वेश्चन थे, थियोरेटिकली थे। एंड बेलमैन फोर्ड से आई थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना था, स्पेस मुझे उतना याद नहीं, बट इससे भी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारा क्या था, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड करने थे, कि दो सीक्वेंस स्ट्रिंग दिए हुए थे, उनमें फाइंड करना था कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होंगे। तो एक क्वेश्चन था। और देन एक ग्राफ से क्वेश्चन था, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड से, ये भी थ्योरेटिकली थे। एंड देन हम नेक्स्ट सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। अगला है हमारा TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो रेगुलर लैंग्वेज से एक क्वेश्चन थे, कि एक लैंग्वेज दिए हुए थे, A के पावर n, B के पावर n, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे कि ये कौन सा लैंग्वेज नहीं है। तो ये तो मतलब ये रेगुलर है या नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये ऐसा एक क्वेश्चन था, मैंने देखा था। और एक फिर इसमें DCFL वर्सेस CFL क्या डिफरेंस है दोनों में, ये भी क्वेश्चन था। और TOC का ही एक क्वेश्चन था कि मतलब विच लैंग्वेज इज मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, रेगुलर लैंग्वेज था, CFL था, CSL था, एंड आई थिंक RE था या REC ऐसे ही कुछ था। तो हमारा तो रेगुलर ही आंसर होता है, तो बहुत ईजी था। एंड अगला हम कंपाइलर डिज़ाइन देख लेते हैं। तो कंपाइलर डिज़ाइन से मुझे याद नहीं कि और भी टॉपिक थे या नहीं, मुझे बस 2 ही टॉपिक याद था। LR पार्सर से था एक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल थे, और SR कन्फ्लिक्ट वर्सेस RR कन्फ्लिक्ट में क्या डिफरेंस है वो था। एंड बाकी तो आई थिंक एक कोड ऑप्टिमाइजेशन से भी क्वेश्चन था। और जो हमारा कंपाइलर डिज़ाइन में फेजेज ऑफ कंपाइलर होता है, फेजेज ऑफ कंपाइलर, उसके सीक्वेंस थे, क्या होंगे सीक्वेंस, वो सीक्वेंस दिए हुए थे, तो उनको बताना था। जैसे कि हमारा होता है, पहला होता है सिंटेक्स, दूसरा होता है लेक्सिकल, फिर होता है सिमेंटिक, ऐसे ही होता है ना, तो वही दिए हुए थे। एंड देन OS को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो OS ऑपरेटिंग सिस्टम, सेमाफोर वर्सेस मॉनिटर, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। और CPU शेड्यूलिंग से क्वेश्चन था, जो कि हमें फाइंड करना था एवरेज वेटिंग टाइम, बहुत ही ईजी था, नॉर्मल। अराइवल टाइम सबके 0 दिए हुए थे, वर्स्ट टाइम अलग अलग थे, और तो हमें शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज करके और सॉल्व करने थे, इजी थे। इसका एवरेज वेटिंग टाइम 5 नैनोसेकेंड आंसर आए थे। आई थिंक आप सबका भी आया होगा, फर्स्ट ए ही ऑप्शन सही था इसका। एंड नेक्स्ट मुझे जितना याद है उसमें पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन थियोरेटिकल क्वेश्चन था, कि मतलब आई थिंक साइज को लेकर था, कि पेजिंग हमारा फिक्स साइज में डिवाइड होता है और एक वेरिएबल साइज में डिवाइड होता है, ऐसे ही कोई ऑप्शन था जो सही था, मुझे लगा, मैंने वही मारा। और फिर वर्चुअल मेमोरी से भी एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल्स था, कितना ऑफसेट होंगे, कितना टैग्स होंगे, ये सब था। एंड नेक्स्ट हम DBMS डिस्कस कर लेते हैं। DBMS से एक हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्वेश्चन था, नॉर्मल फॉर्म, जिसमें कि मुझे क्वेश्चन याद हो गए तो मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट। जैसे कि एक रिलेशन है ABCD, और A गोज टेंस टू B है, फिर B है C, और C टेंस टू D है, तो ये पूछ रहा है कौन सा नॉर्मल फॉर्म में है, एक क्वेश्चन था। एंड एक इस टॉपिक से भी क्वेश्चन था कि फोटोन रेड क्या होते हैं,
ऐसे डायरेक्ट था, मतलब आई थिंक डिफिनेशन भी उन्होंने पूछ दिया था। एंड एसक्यूएल क्वेरी से 2 क्वेश्चन थे। एक तो दिए हुए थे कि ये स्टेटमेंट और उसके क्या क्वेरी होंगे, और एक तो क्वेरी दिया हुआ था और आई थिंक आउटपुट हमें बताने थे। और भी क्वेश्चन थे ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल से, आई थिंक मुझे याद नहीं, जितना याद है मैंने सारा इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसमें सी भी आ जाता है। तो फर्स्ट एक हीप सर्च से क्वेश्चन था, आई थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा था उन्होंने। एंड डायरेक्ट ये डीएफएस से भी क्वेश्चन था, डेप्थ फर्स्ट सर्च से। एंड एक हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसमें हमें इनफिक्स दिया हुआ था बट हमें पोस्ट फिक्स में उसे कन्वर्ट करना था, तो इजी ही था। एंड एक उसमें उन्होंने पूछा था कि टेल रिकर्सन का एडवांटेज क्या है, क्यों हम यूज करते हैं रिकर्सन का टाइप्स जो होता है ना, टेल रिकर्सन, हेड रिकर्सन, तो वही टेल रिकर्सन का एडवांटेज उन्होंने पूछा था। एंड एक डबलिंग लिंक लिस्ट से क्वेश्चन था, इस इंसर्शन डिलीशन को लेकर ही था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। एंड सी लैंग्वेज से उन्होंने एक प्रॉब्लम था जिसमें कि 5-6 लाइन का कोड था और उन्होंने पूछा था कि इसका आउटपुट क्या होगा। एंड हम नेक्स्ट आगे डिस्कस कर लेते हैं जो भी और सब्जेक्ट रह गए हैं। नेक्स्ट है हमारा CN, कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें बेसिकली मुझे लगता था शायद इसमें से कम ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि फर्स्ट एक मुझे क्वेश्चन मिला था कि 3 वे हैंड शेकिंग जो हमारा होता है, यहाँ से सीन होता है, फिर हमारा ACK होता है और ACK प्लस सीन कर देंगे और ACK 3 वे हैंड शेकिंग होगा ना। तो इससे क्वेश्चन था कि इसका स्टेट का स्टेप्स पूछा था। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा सीन, दूसरा होगा ACK प्लस सीन और नेक्स्ट हो गया हमारा ACK। तो इस पे क्वेश्चन था। और एक था कि CSA में CD वर्सेस CSA में CA, कॉलिजन डिटेक्शन कॉलिजन एवोइडेंस पे क्या डिफरेंस है। बेसिकली इसमें वायरलेस से क्वेश्चन था, कॉलिजन को लेकर, कॉलिजन डिटेक्शन को लेकर था। और IP एड्रेसिंग से क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल्स, जिसमें कि हमारे पास IP एड्रेस दिया हुआ था, एक गिवन था और सबनेट मास्क भी गिवन था, हमें फाइंड करना था नेटवर्क ID ऑन DBA, हमें ये दोनों फाइंड करना था। एंड नेक्स्ट कम्युनिकेशन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इससे मॉस का क्वेश्चन आया है, मॉस CMOS ट्रांजिस्टर्स। एंड इसमें एक और भी मुझे लगता था क्वेश्चन आया था कि हमें जैसे कि सिग्नल्स दिए हुए थे और जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो दिए हुए थे और कैरियर सिग्नल भी दिए हुए थे, कितने फ्रीक्वेंसी है, और तो पूछ रहे थे कि हमारा ट्रांसमिशन डिले कितना होगा ये सब, और फिर हमारा लोअर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ये था। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का तो उतना आइडिया नहीं है,
बट हाँ, ये सारे थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारे आए हुए थे। और बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो जो मैंने इसमें मिस कर दिया हो तो आप उसे बता सकते हो, ताकि और भी जो लोग आगे वीडियो को देखेंगे उन्हें हेल्प होगा। और बाकी आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।